नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम कबीर की साखियों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने विरह को अंक की साखियाँ ली थी और आज हम ज्ञान विरह को अंक की साखियों की व्याख्या करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में ज्ञान विरह को अंक की 4 साखियाँ संकलित हैं। साखियाँ इस प्रकार हैं। हृदय भीतरी दो बले धुआं न प्रकट होई, जाके लागी सो लखे के जी लागी लाई सोई। तो इसमें कबीर कहते हैं हृदय भीतरी दो बले धुआं प्रकट न होई, जाके लागी सो लखे के जी लाई सोई। हृदय का अर्थ यह हृदय से लिया गया है। दो का अर्थ दावाग्नि है। बले यानी जलती है। जी यानी जिसने, लाई यानी जलाई या लगाई। तो साखी में कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर के प्रेमी के हृदय में विरह की दावाग्नि जलती रहती है। इस विचित्र आग से निकलने वाला धुआं बाहर से दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस कारण इस आग की प्रज्वलनशीलता की अनुभूति या तो वह करता है जिसने इस आग को लगाया है, या वह करता है जिसके अंतःकरण में यह आग जल रही है। तो यहाँ कबीर ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर के प्रेमी हृदय के विरह की दावाग्नि को वही जानता है, या वो जानता है जो उसका परमात्मा है। क्योंकि इस तरह की आग को बाहर से देखा नहीं जा सकता, इसलिए अनुभूति उसी को होती है जिसके अंदर विरह की आग लगी है या जिसके लिए विरह की आग लगी है। तो इसमें व्यतिरेक और विभावना के द्वारा साखी सुंदर रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। अब हम लेते हैं कबीर की अगली साखी। आगन जू लागी नीर में कंदू जलिया छारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। कबीर कहते हैं आगन जू लागी नीर में कंदू जलिया झारी। नीर यानी पानी, कंदू यानी कीचड़, झारी यानी ज्वाला से। उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। कबीर कहते हैं कि पानी में आग लग गई है और ज्वाला से संपूर्ण कीचड़ जल गया है। उत्तर दक्षिण के पंडित विचार कर रहे हैं, किंतु इन्हें इसका मर्म ज्ञात नहीं हो पा रहा है। इस साखी में उलट बांसी का प्रयोग हुआ है। नीर आत्मा का प्रतीक है। इस प्रतीक का निर्गुण, इस प्रतीक का कबीर कहते हैं कि इस प्रतीक का निर्माण गुण धर्म के आधार पर किया गया है। आत्मा नीर की तरह शुद्ध और शीतल है। दैहिक दैविक भौतिक तापों के प्रभाव से अछूती, इस पर विषय वासनाओं का कीचड़ ऊपर से मिल गया है। यह आवरण विक्षेप रूप माया से लिप्त दृष्टिगत होती है। ज्ञान विरह की आग की ज्वाला में विषय वासनाओं के कीचड़ जल जाते हैं।
उत्तर और दक्षिण के पंडित इस उलटवासी के अर्थ को बहुत चिंतन करने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। इस तरह से कबीर ये कहना चाहते हैं कि उत्तर दक्षिण के पंडित विचार कर रहे हैं लेकिन इस मर्म को जान नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से साखी में असंगति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इससे पहले हमने कबीर के पदों में भी उलटबांसियों का प्रयोग देखा था और आपको बताया था कि उलटबांसी से तात्पर्य है लोक व्यवहार के विपरीत अर्थ रखने वाली उक्ति, जो कि यह है। अब हम लेते हैं अगली साखी। आहेड़ी दो लाइयां मृग पुकारे रोई, जा बन में क्रीड़ा करी, दाजत है बन सोई। आहेड़ी का अर्थ शिकारी है, यहाँ गुरु को कहा गया है। दो का अर्थ वीर की अग्नि है। कबीर कहते हैं शिकारी गुरु ने वासना युक्त मनोदेहात्मक जंगल में ज्ञान विरह की आग लगा दी है। वासना रूपी मृग रो रो कर पुकार करने लगे हैं कि जिस मानस वन में हमने क्रीड़ा की थी वही आग से जल रहा है। ज्ञान विरह के प्रभाव को व्यंजित करने के लिए जलते वन तथा उसमें करुण पुकार करते हुए मृगों के सार्थक बिंब का आश्रय लिया गया है और संपूर्ण साखी में अन्युक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस तरह से कबीर ने इस साखी में प्रतीकों के माध्यम से बात की है। अब ज्ञान विरह को अंक की अंतिम साखी है। समुद्र लागी आगी नदियां जली कोयला भई, समंदर लागी आगी नदियां जली कोयला भई, देखी कबीरा जागी मंची रूखा चढ़ गई। समुद्र से हमारा तात्पर्य समुद्र से है। कोयला यानी कोयला। मंची का यह अर्थ मछली लेना है। कबीरदास कहते हैं कि विषयासक्त अंतःकरण रूपी सागर में ज्ञान विरह की आग लग गई है, यानी हमारा मन विषयों में आसक्त रहता है और उस अंतःकरण रूपी सागर में ज्ञान विरह की आग लग गई है। फलतः विषय वासनाओं का संवहन करने वाली नदी रूपी इंद्रियां जलकर नष्ट हो गई हैं। इंद्रियों का कार्य व्यापार हो गया है। कबीर ने जागृत होकर देखा कि जीवात्मा रूपी मछली शस्त्रार्थ चक्र के वृक्ष पर चढ़ गई है। तो इसमें कबीर का साधनात्मक रहस्यवाद प्रकट हुआ है। ध्यान देना, भावनात्मक रहस्यवाद से तात्पर्य है भावनाओं के माध्यम से परमात्मा से संबंध जोड़ना, और साधनात्मक रहस्यवाद में हठ योग क्रियाओं के माध्यम से या यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कुंडलिनी जागरण द्वारा ईश्वर से संबंध स्थापित करना होता है। इसकी योगपरक व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं। मूलाधार चक्र में स्थित कुंड में चंडाग्नि प्रज्वलित हो गई और ईड़ा पिंगला रूपी नदियों का प्रवाह समाप्त हो गया है। कुंडलिनी शक्ति रूपी मछली शस्त्रार्थ कमल में ऊर्ध्वगमित कर गई है। इस तरह से इसमें रूप का अतिशोक्ति और सांगरूपक का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हमने कबीर की ज्ञान विरह को अंकी साखियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।